हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रूट कस्टर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने आधा लीटर के करीब जो है दूध लिया है। इसको हम एक उबाल आने देंगे। जब तक हमारे दूध में उबाल आ रहा है हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब जब तक हमारे दूध में उबाल आ रहा है, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ये वाले कस्टर्ड पाउडर लिया है वेनिला फ्लेवर का। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसमें मैं अब 2 से 3 चम्मच जो है दूध के डालूँगी। ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया था, रूम टेम्परेचर पर। ध्यान रखिएगा इसमें गर्म दूध मत डालिएगा। गर्म दूध डालने से क्या होता है, इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। 3 चम्मच के करीब से मैंने दूध लिया है रूम टेम्परेचर वाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से कस्टर्ड पाउडर के साथ दूध को हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर और दूध को। आप अपने दूध के साथ हम चलते हैं। दूध में हमारा एक उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी ली है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी को लगातार चलाते हुए हमें जब तक चलाना है जब तक चीनी अच्छे से दूध में मिक्स नहीं हो जाती। गैस का फ्लेम मैंने लो करा हुआ है अभी। अच्छे से मिक्स कीजिएगा चीनी को दूध के साथ लगातार चलाते हुए। चीनी हमारी अच्छे से दूध में मिक्स हो चुकी है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर दूध में घोल के रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ध्यान रखिएगा कस्टर्ड पाउडर जब भी आप डालें तो उसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए, तभी उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। एक बार अच्छे से चला रही हूँ मैं उसको दोबारा से। अब जो हमने कस्टर्ड और दूध को घोल के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम। कस्टर्ड पाउडर डालते सारे आप इसका फ्लेम गैस का बिल्कुल कम कर दीजिएगा। बिल्कुल सिम गैस पर इसे पकाएंगे हम। और जब तक हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, जब तक 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकाने में, जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। कस्टर्ड डालने के बाद मैं इसे लगातार चलाती रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो दूध और कस्टर्ड हमने डाला था वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से पक गया है इसके अंदर डाल के? आप देख सकते हैं जो स्पैचुला है उस पर अपनी कोटिंग आ गई है कस्टर्ड की, ऐसे पता लगेगा। तो अब जो है मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। इससे गाढ़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने पर ये ऑटोमेटिक अपने आप और गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए मैं एक दूसरे बाउल में से शिफ्ट कर रही हूँ। कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए मैंने एक कांच के बाउल में से शिफ्ट कर लिया है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें फ्रूट डालेंगे। तो इसे ठंडा करने के लिए मैं 1 घंटा इसे फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद इसे हम फ्रूट डालकर सर्व कर। कस्टर्ड को मैंने फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दिया था। हमारा जो कस्टर्ड है अच्छे से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम कुछ फ्रूट ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ग्रेप्स, जिसको मैंने ऐसे 2 पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, और कोई भी स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 3 चम्मच के करीब जो है ग्रेप्स डाले हैं। सेब, इसका मैंने ऊपर का छिलका निकाल दिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। ये भी 3 चम्मच के करीब ही हैं। केला, इनको भी मैंने 3 चम्मच ही ऐड करा है। सब चीज़ों को मैंने 3 चम्मच ही ऐड करा है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आम, अब मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ध्यान रखिएगा जब आपको कस्टर्ड खाना हो जब भी फ्रूट को ऐड करिएगा। अगर आप पहले ऐड कर देंगे सब फलों को तो जो फल होते हैं ना अपना पानी रिलीज़ कर देते हैं। तो जब आप खाएं जब भी इन फ्रूटों को इसमें डालें। आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्व करने के लिए इसके ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मेरे पास रखी थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ।
दिखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है ये। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़े से और अंगूर इसके ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे बाउल में शिफ्ट करूँगी। हमारा ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप स्टोर करके भी 1 या 2 दिन के लिए रख सकते हैं, अगर बच जाए तो। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो एक बार आप फ्रूट कस्टर्ड को बनाकर ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपका फ्रूट कस्टर्ड बना कैसे। और अगर आप भी फ्रूट कस्टर्ड को बनाते हैं तो ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से फ्रूट कस्टर्ड को बनाते हैं। तो मैं तो अपने ठंडे ठंडे फ्रूट कस्टर्ड को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।